समास परस्पर संपर्क थिबा एक बा एकाधिक पद को समास कहुए। उदाहरण सुनारे तैयारी हार ताहाको एक पदरे प्रकाश कले सी है सुनाहार। एथिरे थिबा प्रत्येक पद जेमिति सुनारे तैयारी हार ए प्रत्येक गोटे गोटे पद को समस्यमान पद कहुए। से भली सुनाहारटी सुंदर सुनाहार गोटे समस्यमान पद है। से समस्यमान पद बा समास को वाक्य व्यवहार कले ताहाको विग्रह वाक्य कहुए। अर्थात समस्यमान पद को नहीं गठित वाक्य को समास वाक्य बा विग्रह वाक्य कहुए। देन समास 6 प्रकार तत्पुरुष कर्मधारय दिगु द्वंद्व बहुव्रीहि एंड अव्ययभावी अव्ययभाव समास। प्रथमे देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को केमिति जानिबा विशेष्य सहित विशेषण मिसी जो समास तैयारी होता है ताहाको कर्मधारय समास कहुए। जेमिति नील कई नील अटे कई नील कई कई है गोटे विशेष्य नील है विशेषण सी है नील कई एठारे कर्मधारय समास होइछि। सेहीपरि सफा लुगा लुगा विशेष्य किभଳି लुगा सफा लुगा सफा है विशेषण तेणु सफा लुगा एठारे कर्मधारय समास होइछि। लुणी माछ राजर्षि जी राजा से ऋषि से राजर्षि है कर्मधारय समास। जे रुद्र से सुंदर रुद्र सुंदर सेठारे होइछि कर्मधारय समास। पुणी आसला उपमेय आउ उपमान। उपमेय कौन जहाँ को तुलना करा जाए सी है उपमेय जहाँ सहित तुलना करा जाए से है सॉरी जहाँ को तुलना करा जाए से उपमेय जहाँ सहित तुलना करा जाए से उपमान। उदाहरण मुख परि चंद्र मुख चंद्र मुख को तुलना करा जाइछि तेणु मुख है उपमेय। कहा सहित तुलना करा जाइछि चंद्र सहित तेणु चंद्र है उपमान। पुत्र मणि पुत्र को तुलना करा जाइछि मणि सहित पुत्र है उपमेय मणि है उपमान। नेक्स्ट देखिबा द्वंद्व समास। एक बा एकाधिक पद ओ द्वारा मिसिले ताहाको द्वंद्व समास कहुए। एक बा एकाधिक पद ओ द्वारा मिसिले बाट ओ घाट बाट घाट फूल फल फूल फल स्वामी और स्त्री दंपति ये सब को कहुए द्वंद्व समास। पुणी आसला दिगु दिगु कौन समाहार अर्थ रे दिगु समास होता है। समाहार अर्थ रे जेभली 7 दिनर समाहार सप्ताह 14टी पदर समाहार चौपदी 8टी रत्नर समाहार अष्टरत्न 3 फलर समाहार त्रिफला पंचरत्नर समाहार 5टी रत्नर समाहार हेले पंचरत्न दिगु समास। तापर देखिबा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि हेले प्रत्येक समासर तो किछि ना किछि से समस्यमान पद अच्छी समास अच्छी तो बहुव्रीहि समास एभली एक समास जी कि अन्य अर्थ को प्रकाश करे। अन्य अर्थ को कौन प्रकाश करे उदाहरण स्वरूप 10टी आनन जार 10 आनन 10टी आनन आनन कहले मुह जार 10टे मुह है सी है 10 आनन 10 आनन किए रावण। बीणा पानी रे जार से बीणा पानी क्या कहुए सरस्वती को कहुए। से भली त्रिलोचन त्रिलोचन किए जार त्रिलोचन लोचन अर्थ आखि 3टी आखि अच्छी शिवंकर 3टी आखि त्रिलोचन। पीताम्बर पीत अर्थ हलदिया अंबर अर्थ वस्त्र पीताम्बर पीताम्बर वस्त्र कहार हलदिया वस्त्र प्रभु विष्णुंकर तांको कहुए पीताम्बर। नीलकंठ जार कंठ नील सी हेले नीलकंठ प्रभु शिव को कहुए। चतुर्भुज 4टी भुज भुज अर्थ बाहु कहार अच्छी 4टी बाहु जगन्नाथ को कहुए चतुर्भुज बुझिला बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट देखिए अव्ययभाव समास अर्थात समासर आरंभ रे पदर आरंभ रे थिबो अव्यय पद जेमिति प्रतिहिंसा परायण प्रति प्रतिटा गोटे अव्यय पद आमूल चूल आर मूलर चूल पर्यंत आमूल चूल आ है अव्यय पद प्रति थर प्रति पुणी है अव्यय पद आमरण आजीवन ए सब अव्यय पद थिबारु एमान हेले अव्ययभाव। प्रथम समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या कहुए द्वितीय ठारू सप्तमी पर्यंत विभक्तियुक्त विशेष्य पद सहित विशेष्य किंबा विशेषण
ପଦର ସମାସ ହୋଇ ପରପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଲେ ତାହାକୁ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ବିଭକ୍ତି ଅଛି? ଆମେ କାରକ ବିଭକ୍ତି ଜାଣିଛେ। କାରକରେ ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ସଂକେତ କ'ଣ? କୁ, ଙ୍କୁ, କି ଏସବୁ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟର। ଏମିତି ଗୃହକୁ ଆଗତ କୁ ଲାଗିଛି। କେଉଁ ଆଡ଼େ ଆଗତ ହେଉଛି? ଗୃହକୁ ଆଗତ ହେଉଛି, ତ କୁ ଏଠାରେ ବାହାର କରି ଗୃହ ଆଗତ, ଗୃହାଗତ। ଘରକୁ ମୁହାଁ, ଘର ମୁହାଁ, ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଦେନ୍ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ କ'ଣ ହେବ? ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ କରଣ କାରକ ହେଇଥାଏ। କରଣ କାରକରେ ତୃତୀୟ ପଦ ଆସେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ହୋଇଥାଏ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବା କରଣ କାରକ। ତ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଆହତ। କିଭଳି ଆହତ ହେଲା? ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଆହତ ହେଲା, ତେଣୁ ସିଏ ହେଲା ସ୍ୱରାଘାତ। ତତ୍ପୁରୁଷ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଖିଆ, ମାଙ୍କଡ଼ ଖିଆ। ପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ? ଯାହା ପାଇଁ ହେଇଥିବ ସିଏ ହେଲା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ ଶୋକ, ପୁତ୍ର ଶୋକ। ଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ, ଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି, ସେ ଦେବାର୍ପିତ। ଦେନ୍ ପଞ୍ଚମୀ। ପଞ୍ଚମୀରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅପାଦାନ କାରକ। ଅପାଦାନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଅପାଦାନ ହୁଏ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଅପାଦାନ ହେଲେ ବୃକ୍ଷରୁ ପତିତ, ବୃକ୍ଷରୁ ଅଲଗା ହେଲା, ବୃକ୍ଷ ପତିତ। ଗାଁର ମୁଣ୍ଡ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଷଷ୍ଠୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ର ଥିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଗାଁର ମୁଣ୍ଡ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ। ନଦୀର ଜଳ, ନଦୀ ଜଳ। ଅହନର ମଧ୍ୟ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ। ଅହନର ପୂର୍ବ, ପୂର୍ବାହ୍ନ। ଅହନର ଅପର, ଅପରାହ୍ନ। ଏସବୁ ହେଲା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ନନ୍ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ନାହିଁ ଅର୍ଥରେ, ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ। ନ ଆବିଳ, ଅନାବିଳ। ନ ଓସାରିଆ, ଅଣ ଓସାରିଆ। ନନ୍ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଦେନ୍ ସପ୍ତମୀ। ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି କେଉଁଠାରେ ହୁଏ? ସପ୍ତମୀରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅଧିକରଣ କାରକ। ଅଧିକରଣ କାରକ ହୁଏ ବିଷୟାଧିକରଣ। କୌଣସି ବି ବିଷୟକୁ ବୁଝେଇଲେ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝେଇଲେ ସେଠାରେ ହୁଏ ଅଧିକରଣ କାରକ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ଯେଭଳି ବିଷୟ ଅଛି ସାହିତ୍ୟରେ ନିପୁଣ, ସାହିତ୍ୟ ନିପୁଣ। ଗଣିତରେ ପଟୁ, ଗଣିତ ପଟୁ। ଏସବୁ ହେଲା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସର ଉଦାହରଣ।